अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हमें मॉल में आज आए हुए हैं बड़े प्यारे लोग और हमेशा की तरह ही आते हैं यहाँ पर फूड कोर्ट में बैठते हैं, शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। एंजॉयमेंट आपकी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है और जैसे कि आपको पता है कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है। जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मुझे बड़े प्यारे प्यारे फ्लैग्स नज़र आ रहे थे, झंडियाँ, बैजेस, स्टॉल्स नज़र आ रहे थे। अगस्त का महीना शुरू होते ही लोग स्टॉल्स लगा लेते हैं, कमाई भी करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी होती है। बच्चे इन स्टॉल्स को देख के बड़ा एक्साइटेड होते हैं। मेरा आपसे एक कहना है, वो ये है कि रिक्वेस्ट भी मैं कह सकती हूँ कि जब आप ये चीज़ें ख़रीदें और झंडियाँ ख़रीदें तो जब 14 अगस्त आए तो ख़त्म हो जाए तो आप इसकी कदर करें, उन झंडियों को वापस उतारें और रख लें किसी सेफ़ जगह पे और अगले साल इस्तेमाल कर लें या उनको वहीं पर महफूज रखें। पर बेहुरमती ना करें, ऐसे उसकी इज़्ज़त ख़राब ना करें कि झंडियाँ जो हैं ज़मीन पे रुल रही होती हैं, कह सकते हैं ज़मीन पे पड़ी होती हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से आपको मोहब्बत करनी चाहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ 14 अगस्त की हद तक नहीं रहनी चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर अगर आप बहुत प्यारे शहर देखें, छोटे छोटे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं और हर शहर की कोई ना कोई क्वालिटी है। कहीं पे खाने पीने की चीज़ अच्छी है, कहीं देखने के लायक है वो शहर। जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ तो कुछ दिन पहले मैं भी जो है नॉर्दर्न एरिया से होकर आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। पता लगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो आप नहीं देख पाते, एक दिन में या 2 दिन में नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप रिसर्च कर सकते हैं अपने मुल्क के बारे में तो ज़रूर करें। पाकिस्तान से ज़रूर मोहब्बत करें। ये एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप रहें, एक दूसरे का ख्याल भी करें और ये मोहब्बत सिर्फ 14 अगस्त की हद तक नहीं होनी चाहिए। पूरा साल और जब तक आपकी जान है अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। आज का हमारा जो सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। आज का हमारा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है लेकिन बीमार को ख़रीदनी पड़ती है। आज हम ये लोगों से पूछेंगे और देखते हैं उनसे क्या इंटरेस्टिंग जवाब मिलते हैं, क्या वो जवाब देते हैं और भी बातें करेंगे उनसे। कुछ गाने सुन लेंगे, मिली नगमे सुनाना चाहे वो सुन लेंगे, बच्चों से पोइम सुनेंगे या बच्चे जो चाहे वो सुना सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं। आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? पाइका। आपका? साकिब। साकिब क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ। इधर ही जॉब करते हैं और आप क्या करती हैं? स्टडी। क्या पढ़ रही हो? मैं 8th क्लास में, अभी मैंने एग्ज़ाम्स देने। 8th क्लास में? अच्छा, घबराई क्यों हुई हो? घबराना नहीं है। अभी मॉल में क्या करने आई हो? भाई से मिलने आई हो? नहीं नहीं, वैसे यहाँ पे घूमने के लिए आई। अच्छा, सगा भाई है या कज़न है? सगा भाई है। सगा भाई है, ठीक है। तो वैसे मुझे बताओ कि क्या शौक़ है, क्या करना चाहती हो आगे लाइफ में? डॉक्टर। घर के कामों में से कौन सा काम पसंद है? किचन। किचन का? खाना बना लेती हो कि बर्तन धोना पसंद है? खाना भी बना लेती हूँ और बाकी भी सब कुछ कर लेती हूँ। बाकी सारे जो काम होते हैं, बर्तन धोना, ये करना वो करना, सब कर लेती हो? अब तो छोटी सी हो, 8th क्लास में। हाँ जी, बस ना माएँ होती है ना, माएँ कहती हैं कि नहीं अभी हमारे बच्चे ज़रा थोड़ा सा पढ़ जाएं फिर उसके बाद इन कामों में जो है वो। मामा कहती हैं कि बेटियों को हर काम आना चाहिए। हाँ, ये तो है, हर फन मौला होने चाहिए। अब मुझे बताएं कि हमारा सवाल है, कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है, कॉमन सेंस अच्छी है? अच्छी है। सवाल है हमारा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? सेहतमंद को मुफ्त मिलती है और जो बीमार है उनको ख़रीदनी पड़ती है। मेडिसिन। सेहतमंद को मुफ्त मिलती है? नहीं, कब मुफ्त मिलती है मेडिसिन? फार्मेसी से पेमेंट। वही तो कह रही हूँ, आपने मेरा सवाल नहीं सुना कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? खुराक। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी? नहीं। क्या शौक़ है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ काम करते हुए गुनगुना लिया हो? किया है ना? क्योंकि इसी से टाइम पास होता है। जब इतने सारे मेहमान आ जाएं, घर में इतने सारे बर्तन धोने वाले पड़े हों तो बंदा साथ साथ गाने गा लेता है और साथ साथ काम कर लेता है। गा लेती हो गाना? चलो फिर शर्मा क्यों रही हो? बहुत शर्मा रही हो, गाना गाओ, पोइट्री सुनाओगी? संभल कर चला करो, संभल कर चला करो, हर तरफ गिरी हुई है सोच लोगों की। अच्छा, तो ये शायरी आपने सुनाई है, कुछ और सुनाएंगी? यस मैम। सुनाएं। हकीकी इश्क वही होता है, हकीकी इश्क वही होता है जो हद में रह कर किया जाए, वह हद ना हो। चलो ये भी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर लोग शेर याद नहीं कर पाते तो वो देख के पढ़ लेते हैं।
ऐसा ही है ना, शेरो शायरी का शौक है। यस मैम। वैसे बनना क्या चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, आगे साइंस रखनी है, यस। तो मुश्किल नहीं होगा? नहीं। ठीक है, चलें, अल्लाह करे आप कामयाब हों। और मुझे बताएं कि अभी घर जाके क्या करेंगे? अभी घर जाके किचन का ही करूँगी, खाना बनाऊँगी। एक ही बहन हो? नहीं, 2 बहनें हैं। दूसरी बहनों का क्या नाम है? फाइज़ा और फजर। कैसी बॉन्डिंग है बहनों के साथ? अच्छी है। अच्छी है। लड़ाई झगड़ा होता है? बहनें मैंने कुछ देखा बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, कोई शेयरिंग नहीं करती हैं आपस में, ऐसा है? बाज़ दफ़ा हो जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती। किस बात पे ज़्यादा होती है? किस बात पे ज़्यादा होती है? सेल फ़ोन के बारे में। कि सेल फोन के बारे में? क्यों? सेल फ़ोन हम एक दूसरे का खींचते रहते हैं, वो मेरा मामा का मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मामा का खींच। आपका अपना पर्सनल फ़ोन नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, तो पर्सनल फ़ोन जो है वो कब लेंगी आप? घर वालों की तरफ से कब है कि आपको अपना पर्सनल फ़ोन मिल जाएगा? सेकंड ईयर के बाद। ये के बाद मामा ने कहा हुआ है? हाँ जी। बाबा ने कहा हुआ है? दोनों ने। दोनों में से किसको जो है वो समझती हो कि इनको मैं फॉलो करती हूँ, अपने अम्मी को या अब्बू को? किससे इंस्पायर हो? फादर। फादर से। क्या क्वालिटी है आपके बाबा में? ये है कि जो मेरे फादर है ना, उनका मेरे साथ बिहेव बहुत अच्छा है। मामा का भी है, लेकिन ये कि मेरे से ज़्यादा फ्रैंकनेस बाबा के साथ है। मामा मारती हैं? नहीं मेरी तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा है, नहीं नहीं इसलिए मैं कहती थी मुझे अब्बू अच्छे लगते हैं। नहीं, अब्बू नहीं मारते, ना ही अम्मी मारती है। कर ये है कि मेरी जो है ना फ्रैंकनेस, वो शुरू से बाबा के साथ ही है। अच्छा, उन्हीं के साथ है। तो बाबा करते क्या है? ड्राइवर है। ड्राइवर है। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ी सी शर्मीली हैं आप, गाना सुनाती तो हमें बहुत मज़ा आता है। ये आपको गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि उन्होंने जो है वो हमें शेर सुनाया, बड़ा मज़ा आया। आई होप आपको भी मज़ा आएगा। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? फरवा। परवा, क्या करती हैं? जॉब करती हैं। अपनी जॉब पसंदीदा लगती है? अपने मुताबिक है? जी बिल्कुल। ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं कि जो मैंने पढ़ा है या जो मेरे में क्वालिटी है, उस तरह की नौकरी नहीं है मेरे पास। नहीं, मुझे ये जॉब अपनी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है जॉब। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करती हैं? घर जाती हैं, उठती हैं, सुबह क्या रूटीन होती है? घर जाती हूँ, सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, काम पे आ जाती हूँ। कौन सी आदत है जो सबसे बुरी लगती है अपनी, जो खुद की कि मैंने इसको चेंज करना है? ज़्यादा खाने वाली। खाने वाली। माशाल्लाह, आप अच्छी भी लग रही है सेहत में। अच्छा, वैसे मैंने एक इंटरव्यू किया तो मुझे एक लड़की ने कहा कि जो मोटा मोटा लोग कहते हैं ना, तो मुझे तो परवाह ही नहीं है। आई डोंट केयर। हाँ, तो जब मोटा मोटा कहते हैं वो तो मुझसे जेलस होते हैं ना, मतलब मोटे लोगों से जेलस होते हैं। अगर कोई स्मार्ट देख लो, हाय नहीं सॉरी सुक्की सड़ी, ये मोटा देख लो, हाय नहीं इतनी मोटी, कोई जिया जीने देती है। तो आपने बिल्कुल ठीक किया है, लोग राज़ी नहीं होते हैं ना। ऐसे ही है बिल्कुल। तो फिर आपको जब कोई कहता है तो दुख होता है या उसको मुंह पे जवाब दे देती हैं फौरी? मैं तो जवाब देती हूँ, क्यों, मैं किसी के बाप का खाती हूँ। ये कहती हैं? हाँ बिल्कुल। तो वैसे क्या शौक है? खाना सिर्फ खाने का शौक है या बनाने का शौक भी है? बनाने का भी शौक है, लेकिन अभी टाइम नहीं होता इतना मेरे पास। बना लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। क्या बना लेती हैं? सब कुछ बना लेती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्या करती हैं? मैं अपनी भाभी की तरफ चली जाती हूँ। अच्छा, यानी उनसे खिदमतें करवाती हैं? जी बिल्कुल। भाभी कैसी हैं वैसे? मेरी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कभी आपने चालें चली हैं वो जो ड्रामों में होती है? नहीं, वो मेरी भाभी, मेरी मदर ऐसी हैं, वो उनसे चालें चलने को दिल ही नहीं करता। वो इतनी स्वीट, इतनी अच्छी है। ये आप उनकी नंद लगती हैं, है ना? मेरी सगी भाभी तो है नहीं है, लेकिन मैं उनको वैसे रिश्ते में भाभी कहती हूँ। बहुत अच्छी हैं वो। और उनकी तरफ चली जाती हैं, फिर क्या करती हैं? उनकी कोई हेल्प करवाती हैं या उनसे अपनी खिदमत करवाती हैं? नहीं, बस हम बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, औरतें वैसे बातें करती हैं बड़ी, कोई एक औरत पकड़ लेती है, उसकी बुराइयां शुरू कर देती हैं, ऐसा ही है? नहीं, हम किसी की बुराइयां नहीं करते, हम जस्ट अपनी बातें करते हैं। जैसे कि उनके बेटे की शादी है, हम उस हवाले से बातें करते हैं, कौन सी ड्रेसिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जस्ट बस। और ये नहीं कहते जब बेटे की जो है बेगम आएगी तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें ऐसी बातें नहीं की जाती। अच्छा, मतलब आप गॉसिप नहीं करती? जी फन में भी नहीं करती? नो। अच्छा, फन में भी नहीं करती। अब हम सवाल की तरफ आते हैं। कॉमन सेंस कैसी है आप? अच्छी है। हमारा सवाल है आज का, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? मेडिसिन। सेहतमंद इंसान को भी, अगर जैसे आप एक सेहतमंद इंसान है, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगी तो आपको मुफ्त में तो नहीं मिलेगी। लेकिन ये, चले मैं हिंट दे देती हूँ आपको, ये एक नेचुरल चीज़ है। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? बड़ी स्वीट लग रही हैं आप। मुझे तो लगता है आपको मनाना भी जो है वो बड़ा आसान होता होगा, है ना? मैं नाराज़ नहीं होती किसी से इतना। नाराज़ नहीं होती? क्यों?
नाराज़ होने नहीं आता मुझे। बिल्कुल भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई? नहीं, कभी कभी होती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाती गुस्सा करती हैं तो लोग डर जाते हैं गुस्से से आपके? हूँ। नहीं, कोई भी नहीं डरता। इतने मासूम अगर फेस बना के आप बोलेंगी तो जो है वो हर कोई मान जाएगा। आप मुझे बताएं कि कभी लड़ाई हुई है किसी के साथ? हाँ, होता है ना, सेहतमंद शख्स जो होता है और पतला शख्स जो होता है उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, तो हवा चलेगी उड़ जाएगा। फिर सेहतमंद शख्स को कहा जाता है कि ये तो बड़ा मारेगा, इसका तो एक हाथ ही पड़ेगा तो हम उड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। कभी भी नहीं किया? अच्छा ठीक है, यानी आप दबंग लेडी नहीं है? नहीं, दबंग लेडी नहीं है। जवाब आपको नहीं आया, क्या शेयर करना चाहिए, क्या सुनाएंगी? कुछ भी नहीं। मैसेज देंगे आपको। पता है 14 अगस्त मतलब अगस्त का महीना है, अभी से मैं बाहर से आ रही थी तो मैं देख रही थी कि सड़कों पे झंडे वगैरह लगना शुरू हो गए हैं, लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं। मैं भी बड़ी 14 अगस्त बड़ी एक्साइटमेंट से मनाती हूँ। तो घर में झंडियाँ वगैरह लगाती हैं? पहले बचपन में लगाते थे, अब तो नहीं लगाते। अब तो जस्ट जॉब पे ही आना है बस। 14 अगस्त पे भी हमें। नौकरी ही रह गई है सब कुछ। जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि 14 अगस्त जैसे ही गुजरती है तो फिर बिल्कुल भी झंडे का भी एहतराम नहीं किया जाता। ऐसे ही है, सड़कों पे गलियों में पैरों के नीचे आ रहे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी जो लोग ये करते हैं? उनसे यही कहेंगे कि बस थोड़ा सा एहतराम करें। बस झंडे से जाना 14 अगस्त तक ही नहीं होता, उसके बाद भी होता है इसका एहतराम। आप कुछ सुनाएंगी, कोई गाना सुनाना चाहेंगे? मुझे गाने आते ही नहीं है। शेर व शायरी आती है? वो भी नहीं आती। चले, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने जो है वो इन्जॉय किया होगा। और आपको पता है अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होता है तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और कि अगस्त का महीना है, बैचेस लगाना शुरू कर दिए। आज मैंने नहीं लगाया लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि मैं भी भूल गई। और इतने काम होते हैं कि आप लाइफ में कि आप भूल जाते हैं चीज़ें। तो चलें बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा जी सैयद अली शाह। आपका क्या नाम है? हाफिज़ दानियाल। क्या करते हैं दानियाल? मैं पढ़ता हूँ अभी ये सेकंड ईयर में। ठीक है। और आप? मैं शायर हूँ। शायर हैं आप? पंजाबी? अच्छा ठीक है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ज़िला झंग जी, तहसील 18 हज़ारी। और आपका? लाहौर से। लाहौर से। हमारा आज का सवाल है, अभी वैसे ये बताएं मॉल क्या करने आए हुए हैं? जी क्या करने आए हुए हैं कुछ आज? नहीं जी, टंगा मारे ना यार। टंगा मार, वो क्या होता है? इंजे फिरन टुरन। अच्छा, फिरन टूरन आए हुए हैं। ठीक है। कौन सी ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं? पंजाबी भी तो बस पंजाबी भी। ये पंजाबी होती है? जी हाँ, ठोस पंजाबी है। ठोस पंजाबी है। ठीक है। वैसे मैंने बड़ी बड़ी पंजाबी सुनी है, ये पंजाबी में पहली दफ़ा सुन रही हूँ। आप बताएं हमारा आज का सवाल है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है और बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? सेहतमंद इंसान। सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है और बीमार को ख़रीदनी पड़ती है। मेहनत। टेंशन। टेंशन तो हर एक कोई बुरी लगती है। मोहब्बत। नहीं बहुत आपने जो है वो ट्राई कर लिया। आप मुझे बताएं कि आपने कहा आपको शेर व शायरी का शौक़ है, पंजाबी में शायरी सुनाएंगे? पंजाबी है जी। किसकी शायरी है? हाँ जी, किसकी शायरी है कि खुद की है? ये खुद की है जी। खुद की है। चले सुनाएं। कि मैं सुनिया सज्जन निकाह होए ते केड़े चांदियां गड्डियां पाऊं तू सद के सखियां सोहरियां नू हथ मेहंदियां नाल रंगाऊं चलो दिल शाद दा चंद डोला पर नहीं वैसे मैनू केड़ियां खाते लाऊं अगे घर वाले घर चो घर छोड़िया है हुण तू ही वतन छुड़ाऊं कि उच बखत दे यार चुबारे तू जरा पौड़ियां लै के गल कर जिथे जिथे बहाना है शिकवे कर बहाना है मेरे सामने बह के गल कर कि अल्लाह हसरत आपे रंग ले सी ओ हर मोड़ ते डह के गल कर ओ तय बंदे तेनू आई थोड़ी ऐश कराइए दे सामने औकात च रह के गल कर। अच्छा, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? आपसे हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता 5 दफ़ा। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का। बस बस काफ़ी है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय की होगी इनकी शायरी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आई होप आप शो को भी एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, वेट करना है। स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव द न्यूज़ लौर शहर था सजदा पक्कियां नु कोटा
व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं मॉल में और आज का सवाल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है लेकिन बीमार को ख़रीदनी पड़ती है। ये सवाल हम कर रहे हैं लोगों से। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिलने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मुनीबुल्ला। आपका? जैफा। बड़ी ग्लासेस लगाई हुई है, मॉल के अंदर नज़र आ रहे हैं? हाँ, ये सब अंधेरा है? नहीं अंधेरा भी है और नज़र भी आ रहा है। नज़र भी आ रहा है। बड़े पफ शफ भी बनाए हुए हैं। आजकल के लड़के बड़े स्टाइल मारते हैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता क्या पढ़ रहे हैं? हूँ। मैं ICS सेकंड ईयर। अच्छा, और आप? FAITM। आप मुझे भावलपुर से लग रहे हैं। नहीं, भावलपुर से नहीं, उकाड़ा से ताल्लुक है। उकाड़ा से है, मतलब वो एक ही पट्टी लगती है ना? एक ही पट्टी, ऐसे ही समझ लें। है ना, ऐसे ही है। आप भी वहीं से सेम है। इंजॉय कर रहे हैं आप लाहौर आकर? जी इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करने के लिए आए हैं इधर। इंजॉय करने के लिए आए हैं तो गर्मी नहीं लग रही? नहीं गर्मी इतनी भी नहीं है वैसे यहाँ पर। ज़्यादातर होता है ना, सारे कहते हैं कि सर्दियों का मौसम हो, इंजॉय करें। लाहौर की ठंड बड़ी मशहूर है ना कि लाहौर में बड़ा अच्छी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। नहीं ठंड तो नहीं है इतनी, यहाँ पे भी गर्मी है। यहाँ पे कौन सा नहीं, लाहौर में ठंड होती है ना जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में ठंड जाहिर सी बात है हर जगह बहुत ज़्यादा होती है। लाहौर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। रात में ज़्यादा ठंड होती है। वो मैदानी इलाका होता है, वहाँ पर अच्छा, ज़्यादा। वहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी आप कहाँ कहाँ के प्लान्स हैं? कितने दिनों के लिए आए हुए हैं? कहाँ जाना है? एक अभी 3 दिन का है, यानी कि टूर। वैसे 1-2 दिन है आगे की, यानी शाही किला देखेंगे, बादशाह मस्जिद। जो लाहौर ना देखा तो फिर लाहौर ना देखा। यही बात है। ये तो खाने पीने की कौन कौन सी जगह ट्राई कर ली? खाने पीने के लिए जाना है और उसके बाद जो स्ट्रीट फूड है वो ट्राई करना है। स्ट्रीट फूड, या लड़कों को ज़्यादा देसी फूड पसंद होता है या फिर स्ट्रीट जो ये होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके खाना होता है? कि अपनी अपनी होती है। वैसे मैं रेस्टोरेंट में भी देसी फूड मिलता है लेकिन जो जंक फूड कह लें, नहीं, देसी फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। देसी फूड ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पे रह किसके पास रहे हैं? अपना फ्लैट है यहाँ पे। बाकी फ्लैट यहाँ पे रखा हुआ है? पढ़ाई लाहौर में ही करते हैं? पढ़ाई कज़न्स है हमारे, वो यहाँ पर रहते हैं। अभी वो गांव गए हुए हैं तो फ्लैट यहाँ पर खाली है। वो गाँव गए हुए हैं और आप उनके फ्लैट पे हैं? यस यस। ठीक है जी। क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे? IT करेंगे इंशाल्लाह आगे। IT के बाद फिर अपना कोई यानी बिजनेस टाइप है। बिजनेस करेंगे आप भी? अपना बिजनेस करना। कौन सा बिजनेस करेंगे? बिजनेस अभी तक तो सोचा नहीं है, कुछ सोच नहीं है अभी। अच्छा, वैसे दोनों दोस्त हैं आप लोग? नहीं, हम कज़न हैं। कज़न है तो कज़न्स में भी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। तो मुझे ये बताएं कि कभी अगर फैमिली में अक्सर देखें ना मसाइल हो जाते हैं, ख़ानदानी मसले हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से कभी अपनी बॉन्डिंग ख़राब हुई है? नहीं, हमारी बात पहली बात है कि हमारी फैमिलीज़ में लड़ाई होती नहीं है और उसके अलावा हमारी बॉन्डिंग से इतनी। ये कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो नामुमकिन बात है। कोई ना कोई तो बहस लड़ाई कोई ना कोई तो हो जाती होगी, इख्तलाफात हो जाते होंगे। नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? तक हमने तो नहीं देखा और आगे भी ना ही हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इत्तेफाक से रहना चाहिए। किसको फैमिली में कौन है जिसको आप कहते हैं कि मैं इससे इंस्पायर हूँ? चाचू हैं मेरे। और आप? मैं मामू है मेरे, वही उन्हीं से इंस्पायर। चाचू जो हैं वो क्या करते हैं? उनमें ऐसे क्या क्वालिटी है कि आपने उनको ही इंस्पायर हैं आप उनसे? बेसिकली मैं गांव में रहता हूँ, वहाँ पे यानी हमारा डेरेदारी निज़ाम है, यानी कि वो पंचायत वगैरह इस लिहाज से बाकी लोगों के साथ उनके काफ़ी अच्छे यानी कि हैं ताल्लुकात, उनके मसाइल। आप भी आगे यही करना चाहते हैं? ऐसा भी प्लान है। बाकी अपना कोई बिज़नेस भी करेंगे और साथ में ये भी करेंगे। ठीक है, बिजनेस क्या करना चाहते हैं? बिज़नेस बिजनेस के कोई आइडियाज़ हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारी यंग जनरेशन है जो बिज़नेस करना चाहती है, उन पैसे उनके पास थोड़े होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, अभी सिर्फ मैं कम अमाउंट बता रही हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उससे क्या बिज़नेस कर सकते हैं? उससे मिल्क का बिजनेस हो सकता है। कैसे? दूध जो गांव वगैरह में भैंस खरीदें पहले? नहीं, भैंस ना भी खरीदें तो चिल्लर से ये काम स्टार्ट हो सकता है। भैंस ऐसे भी हमारी आप? अपनी भी हाँ, हम गांव से हैं तो वहाँ पे अपना यानी कि भैंसें हैं, फार्म है वगैरह, डेयरी फार्म पूरे हैं। तो ये जो शहरी लोग होते हैं ना, ये जो गांव के लोग होते हैं उनसे चीज़ें बड़ी मंगवाते हैं कि आते हुए ये ले आना, आते हुए वो ले आना, लेकर आते हैं अपने दोस्तों के लिए जो लाहौर के फ्रेंड्स हैं। जी लेकर आते हैं, अगर वो कह दें तो ले आते हैं। उकाड़ा से आपने बताया ना आप हैं, तो उकाड़ा की फेमस चीज़ क्या है? उकाड़ा से आगे सरगोदा की अगर हम बात करें तो वहाँ के माल्टे बड़े फेमस है, तो उकाड़ा की क्या चीज़ फेमस है? उकाड़ा से आगे बसीरपुर है बॉर्डर के पास, वहाँ पे गांव है हमारा, वहाँ से आए हैं। तो वहाँ से आए हैं, तो क्या मशहूर चीज़ है? अगर हम आना चाहें तो क्या, कहाँ आप हमें लेकर जाएंगे? गाँव का जो दूध लस्सी है वो बहुत ही फिट होता है, लस्सी और दूध फर्स्ट क्लास होता है, घी भी काफ़ी। तो अब हमारा सवाल है, आज का सवाल हम पूछते हैं, कॉमन सेंस कैसी है आप दोनों की?
बस ठीक ही है। बुरी भी नहीं है वैसे। बुरी भी नहीं है। सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है। सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है। सेहतमंद इंसान को यानी कि खुद मिलती है। ठीक है, 1 मिनट। हिंट दे देती हूँ, एक नेचुरल चीज़ है, वो सेहत ही हो सकती मेडिसिन वगैरह नहीं है। है। नहीं, सेहत ही हो सकती है कि वो यानी कि वो जो है बीमार है वो दवाइयाँ लेगा, ये करेगा, वो सेहत सोचे थोड़ा सा और जहन लड़ाएं। नहीं, ये नहीं देना। नहीं आया जहन में। हम ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आपने बोलना है पतली लकड़ी लड़की पतली 5 दफ़ा। पतली लड़की लड़की पतली, पतली लड़की लड़की पतली, पतली लकड़ी लड़की पतली। पतली लकड़ी लड़की पतली, पतली लकड़ी लड़की पतली, पतली लड़की लकड़ी लड़की पतली, पतली लड़की लड़की मिक्सअप कर दिए सारा कुछ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ आपके लिए आसानी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वैसे नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। 5 दफ़ा करें ना, थोड़ा तेज तेज तो करें, फन होगा, थोड़ा एंजॉय करें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वो नहीं आप कर लिया, हालांकि डर रहे थे लेकिन कर लिया आपने। क्या शेयर करना चाहेंगे आप, मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? लाहौर लाहौर है। दोबारा लगाएंगे आवाज़। लाहौर लाहौर है बहुत। लाहौर लाहौर है व्यूअर्स, आपको पता है लाहौर लाहौर नहीं देखा हो जमे ऐसे ही है। और आप घूमे आए हो, आप लोग एंजॉय करेंगे। आप लोगों को हमारी तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आप लोग। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह आपको पता है लोग आते हैं मुख्तलिफ शहरों से लाहौर एंजॉय करने के लिए, जैसे कि लाहौर लाहौर है। और लाहौर से भी ऐसा है कि लोग जाते हैं छोटे शहरों में या गांव में, जो छोटे छोटे हमारे इलाके हैं, वहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके इलाके की जो है वो दूध और लस्सी बड़ी मशहूर है। तो आपको पता है लस्सी भी हर एक नहीं बना सकता। अच्छी लस्सी बनाने के लिए एक अच्छी रेसिपी चाहिए। तो चले हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना हामिद। राना हामिद, क्या करते हैं आप? मैं ज़मींदारा करता हूँ। जिम्मेदारा करते हैं, अच्छा जी। तो इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? इसके अलावा बस गरीबों की दुआएं लेता हूँ। गरीबों की दुआएं लेते हैं, तो अमीरों की दुआएं नहीं लेते? अमीरों की दुआएं लगती नहीं हैं। दुआएं जो है ना वो गरीबों की लगती है। दुआएं लगती कैसे हैं ये बताएं। वो उनकी मदद कर दे बंदा, कोई किसी का काम आ अगर जाए। कोई अमीर बंदा हो, जैसे हमारे जो कैमरामैन हैं वो बड़े अमीर हैं, तो अगर उनको कहीं मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर? अमीर को कभी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अमीर जो हैं वो इस वक्त इख्तलाफ करेंगे आपसे। कोई बात नहीं, लेकिन जो आप खुद अमीर हैं या गरीब हैं? बस नॉर्मल हूँ, ना गरीब हूँ ना अमीर हूँ। अच्छा, ना गरीब हैं अमीर हैं। तो ज़मींदार लोग तो मैंने सुना बड़े अमीर होते हैं। बस मैंने बताया ना, मैं ना गरीब हूँ ना अमीर हूँ, बस दरमियाना मिडिल क्लास में है। मिडिल क्लास में, चलें बड़ी बात है आप इस चीज़ को मानने। वरना आजकल तो हर कोई कहता है कि हम तो अमीर हैं, हम तो ज़मींदार हैं तो हम अमीर हैं। नहीं, मैं तो मिडिल क्लास हूँ। मिडिल क्लास है, ठीक है। मुझे बताएं कि अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया है, 14 अगस्त मनाते हैं? मनाता नहीं हूँ, बस कभी रोड पे जाके बाहर देख लेते हैं। मैरिड हैं आप? नो। नहीं, मैरिड नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इरादा रखते हैं आगे शादी करने का कि शादी नहीं करनी? नहीं, शादी करनी है, क्यों नहीं करनी। किससे करनी है? मेरी एक फ्रेंड है तकरीबन 8 साल से ना, वो 8 साल से अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बाहर गई हुई है, अभी आने वाली है, बस साल 6-7 माह रह गए। इतना इंतज़ार किया है? बस प्यार में इंतज़ार करना पड़ता है। वाह व्यूवर्स, आपने देखा यहाँ पे तो मैंने ख़वातीन को हमेशा इंतज़ार करते देखा है कि वो बाहर उनके मियाँ होते हैं या उनकी मंगनियाँ हुई होती हैं और वो इंतज़ार करती हैं। यहाँ पे एक मर्द है जो इंतज़ार कर रहा है अपनी होने वाली बेगम का। ऐसे ही है? जिससे प्यार करता है ना इंसान, तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है। और जिसके साथ किए टाइम वो पास हो तो उसका इंतज़ार नहीं किया जाता। नहीं, वैसे तो मैंने सुना क्या है, ये हकीकत एक बात है कि जो इंतज़ार होता है वो बड़ी बुरी चीज़ होती है। सबसे बुरी चीज़ वाकई इंतज़ार है। यकीन आपका टाइम ही नहीं गुजरता, लम्हा ही नहीं गुजरता। क्या एक दिन भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई 1 महीने का 1 दिन हो गया। अच्छा, वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर इंतज़ार करना पड़े तो मैं एकदम से हाइपर हो जाती हूं, गुस्सा आ जाता है मुझे। तो अगर आपको इंतज़ार करना पड़े तो आप क्या करते हैं? उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं? गुस्से में आ जाता हूँ, फिर मोबाइल वगैरह बंद, सोने की कोशिश करता हूँ, बस सो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ। उनसे कभी लड़ाई भी हुई है इस बात पे कि आप आ ही नहीं रही हैं? लड़ाई तो डेली होती है। डेली लड़ाई होती है? किस बात पे होती है ज़्यादातर? वैसे ही कोई बात भी नहीं होती। बाहर कहाँ रहती हैं वो? जहाँ पे प्यार हो वहाँ पे लड़ाई भी होती है। बाहर कहाँ रहती हैं वो? रहती हैं, क्या नाम है बता सकते हैं? नाम नहीं बताएंगे, गायबाना एक जो है वो पर्सनालिटी है। कोई मैसेज दें फिर उनको।
मैं उनको मैसेज यही देना चाहता हूँ, वो भी मुझसे बड़ा प्यार करती है, मुझे उस पर ट्रस्ट भी है, बिलीव बहुत ज़्यादा है, अपने खुद से बढ़ के मुझे उस पर यकीन भी है। और वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वापस आएगी तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द शादी भी करेंगे। शहनाइयाँ बजेंगी फिर? शहनाइयाँ भी बजेंगे इंशाल्लाह, और आपको दावत भी दूंगा। अच्छा, मुझे भी बुलाएंगे? हमारी टीम को, पूरी टीम को बुलाएं ना? पूरी टीम को बुलाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। खाली लिफाफा लेकर हम नहीं आएंगे, क्योंकि अक्सर हमारे कुछ आसपास के लोग होते हैं वो खाली लिफाफे भी दे देते होते हैं। नहीं, ये आपने किए? नहीं मैंने ऐसे नहीं, ऐसे नहीं किया। कभी आपके साथ ये हुआ है? अक्सर हो जाता है जब एक लिफाफा इतना बड़ा और उसके अंदर से 1000 का नोट निकले तो परेशानी तो बनती है इंसान के लिए। ये इंसान को दुख होता है। 1000 रुपए की अब कोई वैल्यू रह गई है? नहीं, 1000 तो 10 के बराबर हो। वैसे तो 5000 की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 5000 जैसे ही आप कोई चीज़ लेते हैं फौरी। जो 1 लाख है ना वो 1000 में हो गया, बस समझ लें। तो आपने मैसेज उनको दे दिया है। और हमारा आज का सवाल है, जाते जाते मैं आपसे सवाल पूछूंगी, मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है और बीमार को जो है वो ख़रीदनी पड़ती है? नहीं, बताएं, सोचें। दोबारा बोलिएगा। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? मेडिसिन। गलत जवाब हो गया। आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता 5 दफ़ा। तेज तेज बोल। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। चलें, मिस हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा शख्स है जिससे आप नॉर्मली हम पेरेंट्स से ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो कोई आपकी लाइफ में है कि किसी पेरेंट्स से ज़्यादा भी आप किससे प्यार करते हो? हाँ, मेरा लीडर है, MNA है मेरा, NA 139 कसूर से है। आप उनसे मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत क्या, उनकी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे। माँ बाप से नहीं करते? माँ बाप से भी करता हूँ, लेकिन जो उनसे मुझे प्यार है ना, ऐसा क्या किया है उन्होंने? मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। एक देखे ना, एक MNA होके जो पे रिप्लाई कर दे, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है। यानी कि व्यूअर्स का रिप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं कि अगर ज़्यादा दुख वैसे इस बात का होता है कि जब आप किसी को मैसेज करें और वो ऑनलाइन हो और वो आपका सीन ना करे मैसेज। नहीं, एक आम आदमी में और एक MNA में बहुत फ़र्क है ना। वो जो आपके MNA साहब हैं वो हर वक्त मोबाइल पे ही होते हैं आपके मैसेज के लिए? नहीं होते, आवाम की खिदमत इतनी को करते हैं। मैं आपको यकीनन ये हल्फन बात कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई MNA नहीं है जितना उसने काम करवाए हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई काम उनकी है। कितनी हेल्प करवाते हैं? मैं जहाँ वो आवाज़ मारते हैं, जहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ हमें उनकी ज़रूरत होती है वो पहुँच जाते हैं। आपको अगर उनसे इतनी मोहब्बत है तो उनके लिए ज़रा कोई 2 शेर सुना दें या कोई गाना सुनाएं। चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे, इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे। आई हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि इस तरह भी होता है, कोई ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स आपके होता है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके लिए आप जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जान इतनी जो है वो देना आसान बात तो नहीं है, जान बड़ी कीमती होती है। हम चलते हैं, बढ़ते हैं, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस।
ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त मैं मॉल में और हम कर रहे हैं लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें। आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा जबरान। आप क्या करती हैं? आई एम हाउस वाइफ। आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? मामा। आपका? मरियम जबरान। मरियम। कौन सी क्लास में है मरियम? मैं 4 में। 4 में। और आप? 5 में। क्या गोल्स हैं, क्या बनना चाहती हो? साइंटिस्ट। और आप? टीचर। अभी तो आप छोटी हो, मुझे बताओ दोनों क्या चीज़ कलेक्ट करने का शौक है? डॉल्स। और आपको? ज्वेलरी। अच्छा, कभी आपको डॉल से डर लगे नहीं। रात के टाइम? मुझे तो बड़ा डर लगता था। मेरे पास बचपन में डॉल होती थी, मुझे ऐसा लगता था ये अभी बोल पड़ेगी। बोलने वाली भी डॉल्स होती हैं? आपको नहीं पता, ठीक है। मुझे बताएं दोनों, आप अभी छोटी हैं, बड़ी होंगी, किस कंट्री में जाने का शौक है? मैं इधर ही रहूँगी। मैं पाकिस्तान में रहेंगी। आप भी? तो पाकिस्तान 14 अगस्त शुरू होने वाली है, मतलब आने वाला है, ये महीना शुरू हो गया अगस्त का। तो आप लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, 14 अगस्त पे करेंगी? नहीं, थोड़े दिन पहले करते हैं। थोड़ी देर पहले करते हैं। क्या सबसे ज़्यादा दिल करता है लेने का? बैजेस लेनी है, शर्ट्स लेनी है, सारा कुछ लेना है? सारा कुछ। क्या क्या होगा उसमें? फ्लैग्स, शर्ट्स, बैजेस। तो जब झंडियाँ लगती हैं घर में, तो वो जब बारिशें हो जाती हैं या जब ख़त्म हो जाती है 14 अगस्त, उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं रहती। नहीं, हम उसको उतार के फिर रख संभाल लेते हैं? जी। संभाल के रखती हैं आप? जी। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप हाउस वाइफ हैं, इससे पहले कोई काम करती थी? हाँ, मैं टीचिंग करती थी। लग रहा है मुझे, आपके लहजे से पता लग रहा है कि आप टीचर होंगी। बच्चों को लेसन देती हैं 14 अगस्त के हवाले? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? अभी 14 अगस्त आने वाली है, उस लिहाज से इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए हम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये वो आज़ादी हमें वैसे ही मिल जाए जैसे कि एक हकीकी मानों में हमें एक आज़ादी पहले मिली थी। गो कि उस वक्त भी हम आज़ाद तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक वक्त ऐसा आया था कि हम बड़े खुश थे इस मुल्क में। लेकिन अब ये वो मुल्क वैसा मुल्क नहीं रहा। लगता है हम खुश थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी परेशान थे, हम आज भी परेशान हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस। हाँ, ये तो है, लेकिन शायद उस वक्त हमें अपने मसाइल का पता नहीं था। लेकिन अब क्या हमें समझ आने लग पड़ी कि मसाइल कहाँ से शुरू हो रहे हैं और हमने क्या करना है, और बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आप मुझे बताएं कि हमारा आज का क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? हिदायत। पिल्स। सेहत ही है। सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है, बीमार इंसान को ख़रीदनी पड़ती है। उसके लिए बीमार इंसान को हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। दे दिया मैंने अब आपको इतना क्लोज। शफाई है बाकी वो तो एम्बुलेंस। क्या सुनाएंगी आप दोनों? सॉन्ग सुनाना चाहेंगी या मिली नगमा सुना सकती हैं? दिल पाकिस्तान सुना दें। ठीक है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां जिसके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती यही ये रोशनी जलता रहे ये काबा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the sky so high, like a diamond in the sky। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट
पर एक दफ़ा बोल दें ज़रा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा और मैं भी इसी तरह यही कहूँगी आपको कि 14 अगस्त जब आने वाली होती है, अगस्त का महीना शुरू होता है, तो सबकी पाकिस्तान से मोहब्बत जाग जाती है। तो ये पाकिस्तान से जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि अपना मुल्क है। और ये जो बाहर भागने वाले लोग हैं ना, उनको भी चाहिए पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम चलते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पीटर जी। आपका? मेरा नाम सुरैया। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हैं? अच्छा, एम्प्लॉय हैं आप? मैं रिटायर हो गए हैं। आपको मैंने गुजरते हुए देखा, आप मुझे बड़े एक्साइटेड सोल लग रही हैं। थैंक यू सो मच। कैसे आप इतने एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड हूँ बस अपने तो आप हैं ही ऐसे। इसी लाइफ 1 to 5 नया मॉडल 2023। अच्छा, काफ़ी फनी लग रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी बेगम है ये? बिल्कुल पक्की बेगम पक्की? मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त है, बेगम नहीं है। क्या बात है। हाँ जी। आप इनकी दोस्त हैं कि नहीं? दोस्त भी हूँ, वाइफ भी हूँ। अच्छा, वाइफ भी है। पहले दोस्त नहीं है, वाइफ है? जो है ना, वाइफ और हस्बैंड तो वो बड़े पुराना काम हो गया हुआ है। अब तो सिर्फ दोस्ती। वी आर द फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। कैसे, क्या करते हैं आप? ज़रा हमारी न्यू जनरेशन को बताएं। हमारी तो न्यू जनरेशन डिवोर्सेस ले रही है। वो तो प्यार ही क्या हुआ जो डिवोर्स देगा। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, बिल्कुल हमारी लव मैरिज है। लव मैरिज हुई थी और आप आज तक कायम है? मैं आज तक कायम है। अभी तो कोई लाइफ में ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पे आपने कहा होगा कि नहीं, इसमें किसका ज़्यादा हाथ है? प्यार मिला है, बहुत है बाकी। अभी तो थोड़ा सा हुआ है। ये तो गाना है। तो वही है ना, बहुत सा बाकी। अच्छा, चलिए आप जरा कोई गाना तो गाएं अपनी बेगम के लिए आज। पार्टी आवाज है मेरी, तौबा या अल्लाह। कितने कॉन्फिडेंट आप हो। देखिए वो हाथ लगा, आपको कह रहे हैं लगाएं। सिंगिंग वाली आवाज नहीं है ना। हमारी भी नहीं है। अब तो आपकी बेगम ने कह दिया, अब ये तो झूठा प्यार हुआ। देखिए मेरी ना, झूठा नहीं प्यार है। हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। अब तुम वो दिन कह को रहे, रात कहोगे, हम रात कहेंगे। वो कह रही हैं कि आप गाना गा लें। क्या थोड़ा सा प्यार हुआ, गाना गा लें। मेरे से सही गाया नहीं जाना। थोड़ा सा ट्राई तो करें। अच्छा चले। थोड़ा सा प्यार हुआ है, बहुत है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, अब दे न जान बाकी, थोड़ा सा प्यार। वाह वाह, ज़बरदस्त। तालियां बजाएं जी इनके लिए, ज़बरदस्त। मतलब ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है आपने कभी इनसे कहा है कि कभी आप कम थोड़ा सा हल्के भी हो जाया करें? नहीं, मैं कहती जरा आहिस्ता बोलने बस। ये आवाज ऐसा हो रही थी, बचपन की बात है, ये ऐसा नहीं हो सकती कभी। ऐसे ही बोलते हैं आप शुरू से? मैं लड़ रहा हूँ तो क्या पीछे 4 बंदे खड़े हैं कि लड़ाई होगी, बताएं हमें। मैं कहता फोन पे अगर आप बात हो कर रहे हो, स्टाइल ही ऐसा, अब साउंड ही ऐसी है। ऐसा ही लग रहा है। आप मुझे बताएं कि आपने इनसे क्या सीखा है? ये बड़े जिंदा दिल इंसान लग रहे हैं। जिंदा दिल है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और हिम्मत नहीं हारने वाले, और क्या कहते हैं, आगे बब्बर शेर की तरह आगे चले जाना है कि आर या पार, डरना नहीं है। ये अच्छी आदत बताएं। अच्छी आदत यही बता रही हूँ ना। और बुरी आदत क्या है? बुरी ये कि ऊंची बोलते हैं बस। बस ऊंची बोल देना, या कोई किसी ने गलत तो आदत हो गई होगी। मुझे आदत है। आपको आदत हो गई। रिएक्ट करेगा। अगर मैं आपको जी कर रहा हूँ और वो आगे तू तड़ाक में बात कर, तो लाजमी बात है, फिर तो मैं हाइपर रहूँगा। मैं फिर तो मेरा राइट बनता है। आप मुझे बताएं कि बेगम की अच्छी आदत क्या है? बेगम की इतनी अच्छी आदत, सारी आदतें उसकी अच्छी हैं। खाना कैसा बनाती है? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा या बहुत मज़ेदार? नहीं, बहुत मज़ेदार। वाओ, जब बुर्की लेते हैं तो वाओ करते हैं। तो क्या शौक से खाते हैं? मैं आलू गोश्त, सबसे बेहतरीन मेरी डिश। गोश्त आप बनाती हैं? कितने बच्चे हैं आपने? मेरे पास हैं तो तकरीबन 9 बच्चे। सही बताएं ना। नानी भाई को और आप बताएं। हाँ जी, 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। सबसे छोटे वाला बच्चे का नाम क्या है? लीना जी। लीना नाम है। अरे लीना से सबसे ज्यादा प्यार होता है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे लाडला होता है। लवली होता है, और एक पहला बच्चा जो पहला बच्चा तो उससे और छोटे से। तो आप उन्हें क्या नसीहत करते हैं? जाहिर है उनकी शादियाँ भी होनी होगी, सारा कुछ होगा, तो अपनी हो गई है। ये नसीहत करते हैं कि देखें, जब आप चूज़ करते हो ना, जब आप चूज़ करते हो तो ये देख लो कि ये भी किसी की बेटी और बहन है। जितना तुम अपनी बेटी बहन के लिए फिक्रमंद होते हो ना, उसके लिए भी उतने ही फिक्रमंद हो कि इसको कोई दुख मिला ना, तो कल वो जो ऊपर बैठा हुआ देख रहा है, वही दुख फिर आपको कम्स राउंड एंड गोज राउंड होगा। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आप से हमारा सवाल है, जो हमारा आज इस वक्त आप प्रोग्राम बूझो तो जीतो में है, सवाल हमारा ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? सेहतमंद इंसान को खुशी जो है वो मुफ्त मिलती है, और उसको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बोल नो। बात तो आपकी ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका गलत जवाब है। अभी आप शॉपिंग करवाने आए हुए हैं बेगम? शॉपिंग करवाइए आप। नहीं, विंडो शॉपिंग। हाँ जी, विंडो शॉपिंग और एक बर्गर लिया हमने, आधा खाया। बड़े आप सच्चे हैं। क्यों आधा खाया? आप अलहदा लेते? वैसे ही
खाना ये चाह रही प्यार के लिए आपने आधा खाया है या कंजूसी में? नहीं कंजूसी में नहीं, प्यार में। मैं नहीं खाना चाह तमन्ना रही नहीं थी पूरा खाने की इन्होंने ना। खाना, मैं क्या आप कहते नहीं, हाँ आप भी खाओ। अच्छा, वैसे ये खुले हाथ के या कंजूस है? नहीं खुले नहीं हाथ। खुले हाथ के। खुले हाथ के हैं। किसी कंजूसी वाला कोई चक्कर नहीं, जेब में पैसे होने चाहिए बस। कहाँ से रिटायर्ड हैं आप? सर मैं फ्रॉम ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद, वीजा सेक्शन। ठीक है, अब मुझे बताएं कि 14 अगस्त, आपको पता है अगस्त का महीना शुरू हुआ है, 14 अगस्त करीब है, तैयारियां करते हैं आप लोग? देखो जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते हम लोग नहीं, लोग कहते हैं ना बस पाकिस्तानी, आप लोग नहीं, हम सब पाकिस्तानी। प्लीज ये मुल्क है हमारा, यहाँ बाहर जाके जरा देखें आप, क्या कहते हैं, अरबों करोड़ों रुपए आपके पास है, आप वहाँ खारजी हो। हमारे यहाँ होता है, बाहर फेंक देंगे, तो फिर आप सांस लेते हो। हमारे यहाँ होता है कि कोई एक भी छुट्टी आ जाए ना तो सारे कहते हैं बस सोने का मौका मिल गया, आज हम रेस्ट करेंगे। बेवकूफ़ लोग हैं ना, वो खत्म हो गए, जो सो गया वो खत्म हो गया। सोता है वो खोता है। वो खोता क्या, वो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त पे जब झंडियाँ लगती हैं उस वक्त तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, जैसे 14 अगस्त ख़त्म होती है तो झंडियाँ ज़मीन पे गिरी होती है। झंडियाँ का जब आप अपने मुल्क के नहीं हो, जब अपने मुल्क को, अच्छी बात की आप। टू से यू प्लीज माजत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑनर, राइट। मकसद ये कि आज टीवी में जितने हमारे बच्चे हैं, मतलब जो एंकर्स हैं, जो भी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जैसे वो कैमरा बंद हुआ तो तुम बस भी कर दो, बस मैं खत्म, बस मेरा सिर दर्द हो गया। ये हमारे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे ताकि आप हमें याद रखें। और अच्छा, हम दोनों ने गिफ्ट लेना है, एक ने ये कह रहे हैं दोनों ने गिफ्ट लेना है, वैसे बर्गर इन्होंने आधा आधा खाया है। वो हमारा प्यार है। सीनियर सिटीजन जी 2 गिफ्ट हैम्पर पकड़ाए, एक आपके लिए और एक गिफ्ट हैम्पर पकड़ा दे। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। इतना एक्साइटेड कपल था और मुझे तो बोलने का ऐसा लग रहा था मौका ही नहीं मिल रहा। मेरी भी बोलती इन्होंने बंद करवा दी। हमें कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये तो हमारे से भी बहुत आगे थे। चलिए बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? मोहम्मद नुमान। ज़िया मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? मैं ACC का हूँ। और आप? मैं MSc एग्रीकल्चर। क्या प्लान्स है? बिजनेस करना है? नहीं मैम, जॉब करनी है? जी फॉरेन जॉब करनी। बाहर जाना है। और आपने? मैंने भी फॉरेन ही जाना है। पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है? मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, बस यहाँ पे रहना नहीं है। नहीं रहना। ऐसे ही है। ये क्यों हमारी यंग जनरेशन का प्रॉब्लम है? ये उनसे पूछो जिन्होंने ना 75 सालों से यंग जनरेशन को मजबूर किया बाहर जाने पे। ये उनसे सवाल करने का बनता है ना। मेरी बात सुने, यहाँ पर तो हम सुधर के नहीं रहते, लेकिन बाहर तो हम डंडे की तरह सीधे हो जाते हैं। देखिए ना कि रूल्स, यहाँ पे तो हम कचरा भी गाड़ी से बाहर फेंकते हैं। बाहर जाएं तो हमने कचरा कभी गाड़ी से बाहर नहीं फेंका, क्योंकि हमें पता है कि हमें अंदर कर दिया जाएगा। देखिए, हाँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और रूल जो है ना वो इंसान खुद फॉलो करता है, किसी के कहने पे फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। जब इधर भी करते हैं लोग जो करने वाले हैं, और जो नहीं करने वाले वो उधर जाके भी नहीं करते, ठीक है ना। अच्छी बात है जी। अच्छा चलें, ठीक है। हमारा आज का सवाल है, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है, बीमार को ख़रीदनी पड़ती है? सेहत। नींद। मेरे ख्याल में तो सेहत ही है, उसके पास पहले ही है। ठीक है, मुझे बताएं कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है, 14 अगस्त आती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद झंडे की कोई इज्जत नहीं होती है, झंडे की ज़मीन पे झंडियाँ रुल रही हो। नहीं, ये तो गलत बात है ना। झंडियाँ वैसे भी लगानी नहीं चाहिए। क्यों? झंडा होना चाहिए बस फ्लैग लगाया फिर। बिल्कुल। हाँ, वैसे ये एक व्यूअर्स एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों को ज़ाहिर है शौक होता है कि वो झंडियाँ लगाएं। ये एक आइडिया अच्छा है कि आप फ्लैग लगाएं, अपने घर की छत पर लगाएं और उसी को दोबारा तय करके अपने रख लें घर में। ऐसे ही होना चाहिए ना, ताकि वो अगली जब 14 अगस्त आए तो आप उस पर लगा लें। ऐसे ही होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया। जी जी बिल्कुल ऐसे। अगर इस पे अमल कर लें हमारे देखने वाले। क्या शेयर करेंगे? कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा। सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे? नहीं, गाना नहीं है। पोइट्री सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाएं। ये पंजाबी की एक गज़ल है, सेल कालवा साहब की है। कहते हैं कि की दुखी तेरियां हस हस के अखां सुज गईयां, की दुखी गूंगे नूं ख्वाब विच रब दिसिया, गूंगे नूं ख्वाब विच रब दिसिया, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਦੁਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਪਰ ਆਪ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਦੁਖੀ। ਕੀ ਦੁਖੀ? ਅੰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਿਆ, ਅੰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਿਆ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਦੁਖੀ। ਬੋਲਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ,
बोला जे रब नूं मुखातब हो के आखे मैं नुसरत नहीं सुनिया ऐ दोखी ऐ दोखी। यार सलाब विच रुड़े हुए समान दी खैर है, यार सलाब विच रुड़े हुए समान दी खैर है। ओ माई दा चरखा नहीं मिलिया ऐ दोखी ऐ दोखी। की दोखी तेरियां हंस हंस के अखां सुज गईयां। दो चार बातें वो लोग भी सुना कर गए हमको, दो चार बातें वो लोग भी सुना कर गए हमको, जिनकी कमीज़ों पे अपना गिरेबान था ही नहीं, जिनकी कमीज़ों पे अपना गिरेबान था ही नहीं। इतने पारसाओं में फिर दम न घुटता तो क्या होता, इतने पारसाओं में फिर दम न घुटता तो क्या होता। जो भी मिला फरिश्ता ही मिला, इंसान था ही कोई नहीं। बड़ा अफसोस सजना ते ओ लग गए गैर दे आखे, दिला रख हौसला सबरी, कईयां दे मर भी जांदे ने, दिला रख हौसला सबरी। मुझे बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों? देखने वाले को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जल्दी जल्दी बस जो है ना वो फ़ॉरेन के वीज़े हासिल करें और पाकिस्तान से जाएं। बड़ा ही को खूबसूरत मैसेज दिया है। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट यहाँ पर ये रहे। व्यूअर्स, मेरा इनसे ज़रा इख्तिलाफ़ है क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ही रहें, पाकिस्तान को ही आगे तरक्की की तरफ लेके जाएं। हम लोग ही अगर बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन देखेगा। तो मुझे तो पाकिस्तान से मोहब्बत है और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। बाहर आप जाएँ, ज़रूर जाएँ, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, आप घूमें फिरें, लेकिन रहें आप अपने मुल्क में जहाँ पे आप आज़ादी से रह सकते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आज का शो आपने एंजॉय किया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आज के शो में हमने बहुत सारे लोगों से बातें की, कुछ गाने सुने, मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे लाहौर देखने के लिए। मॉल में लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, फूड कोर्ट में बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। अपनी कह सकते हैं कि हम इतना लाइफ में मसरूफ़ होते हैं तो हमें अपने लिए टाइम चाहिए होता है कि हम बैठें और वक्त गुजारें। तो व्यूअर्स, आज का जो सवाल था वो हमारा ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेहतमंद इंसान को मुफ्त में मिलती है लेकिन बीमार को ख़रीदनी पड़ती है। तो इसका सही जवाब कोई दे नहीं सका, लेकिन मैं बता देती हूँ इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है बीमार को ख़रीदनी पड़ती है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हिंट मैंने दिया था लेकिन लोग गेस नहीं कर पाए। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल और मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। आपने अपना प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।